हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता के ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा की जो वैकेंसी 17 से 99 पोस्ट की वैकेंसी जो आ गई है, उसी के लिए एडिटोरिया पब्लिकेशन की तरफ बिहार दरोगा स्पेशल पीटी के लिए वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस बुक निकाला गया। जो कि यह जो वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस बुक जो है, जो कि इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि यह 15 प्रैक्टिस सेट में से 1 और 2 को हम कवर करा दिए हैं। आज जो इस सेशन में कवर करने वाले हैं, सेट नंबर 3 को कवर करने वाले हैं, जो कि अब वॉल्यूम 1 भी इसका हम कंप्लीट कराए हुए हैं और एक स्पार्क पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट आया था, उसे भी कंप्लीट कराए हुए हैं। तो सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया। आप सभी चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि सभी जो प्रैक्टिस सेट जो है वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास जो प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है वही कराया जाता है। जो पूर्णतः बिहार दरोगा के सिलेबस पे या जिस भी एग्जाम का कराते हैं, अगर उस एग्जाम को पैटर्न को फॉलो करता है, उसी को कवर कराया जाता है। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, जो कि इसमें 100 प्रश्न दिया गया है। जो कि देखते हैं आज के सेशन में क्वेश्चन जो है, इसमें 100 क्वेश्चन दिया है, जो कि पूर्णतः बिहार दरोगा का सिलेबस जो होता है उसी पे दिया गया है, क्योंकि एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछता है और एक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का होता है। तो इस वजह से यह 200 नंबर का पेपर है और यह 2 घंटा का पेपर होता है। तो ये भी 2 घंटा आपको समय दिया गया है। पहले पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है, वहां से आप सभी पहले बना लिया कीजिए और उसके बाद अगर डिस्कशन देखते हैं तो आपको और ज्यादा फायदा होगा। आज का कट ऑफ जो रखा जाता है वो 70 से 72 नंबर रखा जाता है। अगर 70 से 72 नंबर के बीच में आपका कट ऑफ अगर नंबर आता है तो आप सेफ जोन में है। अगर इससे आपका कम नंबर आता है तो थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत है। जो क्वेश्चन आपका गलत हो जा रहा है, उस टॉपिक को आपको कोशिश करना है कि बार बार रिवीजन करते रहना है। जो कि अगर टॉपिक एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो आगे चल के उससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा और इस वजह से आपका स्कोर जो है अपने आप बढ़ जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जल्दी आप सभी थोड़ा दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन जो दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। चलिए देखते हैं और आप सभी कमेंट करके बताइएगा लास्ट में कि आपको इस सेट में कितना नंबर आता है। चलिए देखते हैं, किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले किसके समानुपाती होता है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है किसके समानुपाती होता है। जो किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर जो होता है तो उस पर किसके समानुपाती लगने वाला होता है। तो यह जो होता है यह बल के समानुपाती होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा था कि न्यूटन के गति का जो द्वितीयक नियम जो होता है उससे क्या पता चलता है। तो न्यूटन के गति के द्वितीयक नियम जो था उससे हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है। याद रखिएगा क्वेश्चन ये बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आज का जो क्वेश्चन जो दिया गया इसमें अधिकतर बिहार के एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि बिहार के एग्जामों में अधिकतर एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वही क्वेश्चन रिपीट किया था, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ते हैं। देख दिया गया है प्रकाश के संबंध में असत्य कथन क्या है। यहाँ जो दिया गया इसमें प्रकाश के संबंध में कौन सा गलत दिया गया है। तो दिया गया कि यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो कि सही है। तथा अगला जो दिया गया यहाँ इसका वर्ण विक्षेपण होता है, जो कि ये भी सही है। तथा इसका एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि आवृत्ति पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका जो गलत वाला भी बताना था, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया एक निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। यहाँ बताना आपको इसमें अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो यहाँ कोबाल्ट दिया गया, जास्ता दिया है, पारा दिया और एल्युमिनियम दिया गया। तो इसमें अनुचुंबकीय जो हो जाएगा एल्युमिनियम, इसका आंसर डी हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन दिया है कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसका कुल ऊर्जा क्या होता है। तो जब कोई पिंड जो होता है मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसमें कुल ऊर्जा जो होता है वह अपरिवर्तित रहता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि एक्स किरणें के विषय में कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं एक्स किरण के बारे में इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो यहाँ पहला दे विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होता है परंतु चुंबकीय क्षेत्र द्वारा नहीं होता है, जो कि गलत दिया गया है। अगला दे चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होता है परंतु विद्युतीय क्षेत्र द्वारा नहीं होता है, जो कि ये भी गलत है। अगला दे चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों के द्वारा ही विक्षेपित होता है, जो कि ये भी गलत है।
तथा यहाँ जो दिया है विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होता है। यह जो दिया गया सही दिया गया, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सही जो है वही बताना था। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि चुंबकीय बल रेखाओं के जो गुणों के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो देखते हैं इसमें सही कथन बताना है। तो पहला जो दिया गया है, यहाँ दिया गया कि बल का चुंबकीय रेखाएं कभी भी परिक्षेपित नहीं करता है, जो कि यह सही दिया गया है। तथा अगला वे ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। अगले दिन चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होता है। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन जो दिया गया इसमें बहुत बारीकी सा अंतर है, और इसी से बोला जाता है कि आप सभी प्रैक्टिस सेट लगाया कीजिए। प्रैक्टिस सेट लगाने से यह जो बारीकी जो चेंज जो होता है वह आपको पकड़ में आ जाता है। देखिए यहाँ क्या बोला है कि दक्षिण ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होता है, जो कि यह जो दिया गया उल्टा दिया गया, इस वजह से गलत है। यह क्या होता है, तो यह उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव पे होता है। यही सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में अगर गलत हो जाता है तो फिर रिजल्ट में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। इस वजह से बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के आप सभी बारीकी भी मिस्टेक जो है उसको पकड़ने का कोशिश किया कीजिए। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, जो कि अगला जो दिया गया है, बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंड तथा फैली हुई निरंतर वक्र पर बढ़ जाती है, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। तो इसका सही जो हो जाएगा 1 और 4 हो जाएगा, जो कि देखते हैं इसमें किस में दिया गया। तो 1 और 4 जो दिया गया है वह सी में दिया गया, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भी दिया गया है। यह क्वेश्चन बिहार के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से बहुत VVI क्वेश्चन है। दिया है कि नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वाले के लिए श्वास विशेषण प्रशिक्षण, जो कि श्वास की जो जांच जो किया जाता है, जो नशे में धुत होकर गाड़ी चलाते हैं उनके किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है। तो यह जो प्रयोग जो किया जाता है वह कौन सा यौगिक होता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, जो कि K2Cr2O7 होता है, जो कि इसका रासायनिक सूत्र भी आप सभी जरूर याद रखिए, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो याद रखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो कि K2Cr2O7 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, एक निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दिया है एक नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, जो कि सही है। अगले दिन नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि यह जो होता है, जो बर्फ का जो बर्फ पे कभी भी अपद्रव जो लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि मिलाने से उसका गलनांक घट जाता है, बढ़ता नहीं है। तो इस वजह से यह गलत दिया गया है। तो इसमें बताना है कौन सा सही दिया गया। तो ए सही है और आर गलत है। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, तो इसका अभिप्राय यह होगा। तो इसका अभिप्राय जो हो जाएगा, पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है एक डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब यहाँ कौन सा गलत दिया गया है। तो पहले देख, परमाणु अविनाशी है, जो कि सही है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सबसे छोटा कण परमाणु है, जो कि ये भी सही है। तथा अगले देश सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायने में समान होते हैं, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया, जो कि सभी पदार्थों के परमाणु जो सभी मायने में समान नहीं होते हैं। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है एक निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो दिया गया इसमें क्षार बेस, जो क्षार होता है या बेस होता है उसे अंग्रेजी में बोला जाता है, इसके विषय में सही दिया गया है। यह जो होता है यह कड़वा होता है और नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, जो कि गलत है। यह जो तो कड़वा होता है और लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है, यह जो दिया गया सही दिया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। तथा अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में जंतु दिया और सूची 2 में संघ दिया गया है। तो देखते हैं यहाँ दिया है एस्केरिस, जो कि एस्केरिस जो संघ जो होता है, जंतु जो होता है, यह किस संघ में आता है, तो यह जो होता है यह निमेटोडा संघ में आता है। यह 3 हो जाएगा। अगला दिया मलेरिया परजीवी, जो कि मलेरिया परजीवी जो होता है यह प्रोटोजोआ संघ का है, तो यह 4 हो जाएगा। तो यहाँ देख घरेलू मक्खी, जो कि घरेलू मक्खी जो होता है आर्थ्रोपोडा संघ में आता है, तो यह जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। तथा अगला देख गाय, जो कि गाय जो होती है वो मेमेलिया होता है, तो यह जो जगह 1 हो जाएगा। जो कि इसका सही मिलान क्या हो जाएगा, तो सही मिलान जो हो जाएगा यह हो जाएगा 3 4 2 1 हो जाएगा, जो कि 3 4 2 1 किस में दिया गया है, तो 3 4 2 1 जो है यह ए में दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है किस कारण से
ईथर को थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पर ठंडक प्रदान करती है। तो ईथर जो होता है हाथ पे लेने पे वो ठंडा महसूस जो होता है वह वाष्मीकरण के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, मनुष्य में भोजन की पाचन की प्रक्रिया डैश में शुरू होता है और डैश में पूर्ण होता है। तो मनुष्य में जो भोजन की प्रक्रिया जो होता है, यह याद रखिएगा, जो पाचन की संपूर्ण क्रिया जो होता है वो 5 अवस्थाओं में होता है। जो कि पहली अवस्था क्या होता है, यह भोजन का जो अंतः ग्रहण जो किया जाता है वो प्रथम होता है। वही दूसरा जो होता है वो पाचन होता है। वही तीसरा जो होता है अवशोषण होता है। वही चौथा जो होता है स्वांगीकरण होता है। वो पांचवा जो होता है मल त्याग होता है। तो याद रखिए पांचों क्रम से एक बार क्वेश्चन पूछ गया था कि इसमें क्रम से कौन सा सही है। बिहार दरोगा का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। याद रखिएगा भोजन का अंतःग्रहण, उसके बाद पाचन, उसके बाद अवशोषण, उसके बाद स्वांगीकरण, उसके बाद मल त्याग होता है। तो जो कि यहाँ जो दिया गया है, जो कि पहला क्या होता है, यहाँ भोजन का पाचन की प्रक्रिया जो होता है शुरू जो होता है वो मुख गुहा से होता है, मुंह से होता है। वही समाप्त जो होता है छोटी आंत में होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, खाद्य श्रृंखला क्या होता है। तो खाद्य श्रृंखला जो होता है एक जीव से दूसरे जीवों के खाद्य जो होता है, जो स्थानांतरण जो होता है, उसी को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया गया है, मर्सिलिया जो कि और फॉर्न और हर्स टेल जो है निम्नलिखित में से किस पादप समूह का उदाहरण है। तो मर्सिलिया, फॉर्न और हर्स्टेल जो है यह टेरिडोफाइटा संघ का है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि यहाँ कौन सा लार जो स्लाइवा जो होता है उसका लाभ नहीं है। तो देखते हैं यह निगलने में मदद करता है, जो कि सही है। स्लाइवा के कारण ही हम लोग कुछ भी निगल पाते हैं। अगला दिया शरीर में आरबीसी का वृद्धि करता है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। आरबीसी पे इससे कोई इफेक्ट नहीं आता है। तथा अगला दिया है कि यह मुख तथा दांतों को साफ रखता है, जो कि सही है। लार के कारण ही मुंह और दांत साफ रहता है। तथा यह ओठों तथा जीवा के गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करता है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत वाला बताना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसे कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। जो कि यह काम करना बंद कर दे तो कोशिका में जो कार्य जो नहीं जो होगा, यह क्या हो जाएगा, तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया है, डेसिमल जो दशमलव जो होता है इसमें बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति कौन सी होती है। तो डेसिमल से बाइनरी बदलने वाली जो युक्ति जो होता है वह एनकोडर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि थाइमीन, जो कि थाइमीन जो होता है वह किस विटामिन का रासायनिक नाम है। यहाँ आप सभी जरूर याद रखिएगा रासायनिक नाम, जो कि रासायनिक नाम से जो एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछ देता है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि यहाँ दिया थाइमीन, जो कि थाइमीन जो कहा जाता है विटामिन B1 को कहा जाता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। और यहाँ दिया विटामिन B12, जो कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो होता है साइनोकोबलामाइन होता है। फिर यहाँ दिया विटामिन B2, जो कि B2 जो होता है राइबोफ्लोविन होता है। वही यहाँ दे विटामिन B6, जो कि B6 जो होता है पैरोडॉक्सिन होता है। तो सभी विटामिन का रासायनिक नाम और उससे होने वाला रोग जो है आप सभी जरूर याद रखें, क्योंकि उससे क्वेश्चन जो है एग्जाम में हूबहू पूछ देता है। और छोटा सा टॉपिक है, अगर याद रखते हैं तो एक दो क्वेश्चन जो है उससे पूछता है और आप सही कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है विश्व का। तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जो है वह इंडोनेशिया में है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि इंडोनेशिया में यह कहाँ पे है, तो यह जो है जावा द्वीप पर स्थित है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है प्यूनिक युद्ध, जो कि फ्यूनिक युद्ध जो है वह किसके मध्य लड़ा गया था। तो फ्यूनिक का युद्ध जो था ये रोम और कार्थेज के बीच लड़ा गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पूरा पसाड़िक स्थल से मिला है। यहाँ बताना है आपको कि राख का साक्ष्य जो है किस पूरा पसाड़िक स्थल से मिला है। तो यह जो मिला है यह कुरनूल गुफा से मिला है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है। जो कि हड़प्पा स्थल जो है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का यह खोजा गया पहला स्थल था। इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है।
जो कि हड़प्पा सभ्यता जो है यह किसकी खोज किसके द्वारा किया गया था, तो यह दैर एम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। जो कि यह किस नदी के किनारे है, तो यह जो है रावी नदी के तट पे है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऋग वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब यहाँ जो दिया गया है इसमें कौन सा गलत है। तो देखते हैं, पहला जो दिया है कि यह काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे, जो कि सही है। लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जो कि सही है। इस काल में युद्ध के लिए कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, जो कि ये भी सही है। तथा युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था, जो कि यह जो दिया गया गलत है। तो इसमें गलत वाला ही बताना था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक मौर्य प्रशासन से जुड़ी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ जो दिया गया, एक मौर्य शासन आवागमन से महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे, जो कि यह जो दिया गया सही दिया गया है। अगला जो दिया गया, मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था, जो कि यह भी सही है। तथा प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना या भेंट दिया करते थे, जो कि यह भी सही है। तो इसमें जो बताना है आपको कि इसमें कथन जो दिया गया कौन सा सही है, तो इसमें सभी सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो देखते हैं सूची 1 सूची 2 में जो यहाँ दे विशाख दत्त, जो कि विशाख दत्त जो हो जाएंगे, यह एक क्या है, तो यह नाटक है, तो यह 2 हो जाएगा। तथा बारह मिहिर, जो कि बारह मिहिर जो है यह जो थे खगोलीय विज्ञान, तो 3 हो जाएगा। तथा चरक जो है यह चिकित्सा, तो ये 1 हो जाएगा। तथा ब्रह्मगुप्त जो कि यह जो है वह गणित, तो यह 4 हो जाएगा। इसका मिलान क्या हो जाएगा, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 2 3 1 4, जो कि 2 3 1 4 क्या है, तो यह जो हो जाएगा यह दिया गया ए में दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया गया था। यह गैरिसन शहर का निर्माण जो किया गया था, यह सैनिकों की टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किले या बंद शहर था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन का सल्तनत का सहयोग मिला था। तो औरंगजेब का जो पुत्र जो था वो अकबर, जो कि विरोध जो उसका विरोध किया था, जो उसे मराठों और दक्कन सल्तनत का सहयोग मिला था। इसका जो आंसर हो जाएगा राजकुमार अकबर हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि गांधी जो 1922 ईस्वी में यहाँ दिया है कि गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन थे। तो 1922 ईस्वी में जो सजा सुनाने वाले जज जो थे वह जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड थे। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। तो यह सिख गुरु जो थे 10वें सिख गुरु थे, जो कि 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जो कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका वर्तमान बिहार के पटना साहिब में हुआ था, जो कि यह जो है 1666 ईस्वी में। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है, यह कथन किसका है। तो हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है, यह जो H.J. खांडेकर। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला जो दिया गया, इन्होंने मूर्ति पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठानों का समर्थन किया था, जो कि यह पहला ही जो दिया गया गलत दिया गया। यह मूर्ति पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों का यह विरोध किए थे, यह समर्थन नहीं किया था, तो पहला ही गलत है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि निम्नलिखित में से 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। यह क्वेश्चन पूछ रहा है 1920 के नागपुर अधिवेशन, जो कि यह जो नागपुर अधिवेशन जो हुआ था, यहाँ पे असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोड़ी षड्यंत्र केस से जुड़े नहीं थे। तो देखते हैं, यहाँ दे राम प्रसाद बिस्मिल जो कि जुड़े थे। अगला दे रोशन सिंह जो कि ये भी थे। अगले दे अशफाकुल्ला खां जो कि ये भी थे। यहाँ दे भगत सिंह, जो कि भगत सिंह जो थे या काकोड़ी षड्यंत्र से जुड़े नहीं थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पे समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था। तो यहाँ दिया बलिया दिया गया है, तमलुक दिया गया और सतारा दिया गया है। जो कि अब बलिया, तमलुक और सतारा तीनों जगह जो है
यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 जो सी में दिया गया, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया है, एक माउंट बेटन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह माउंट बेटन योजना जो यह जो संबंधित जो है यह देश के विभाजन से है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि याद रखिए क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा हुआ है। वही क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी। तो पार्टी अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो लेबर पार्टी की सरकार थी। वही अगर क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि उस समय प्रधानमंत्री वहां के कौन थे, तो उस समय प्रधानमंत्री जो थे क्लीमेंट इटली थे। तो याद रखिए ये सब क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, एक निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब यहाँ कौन सा गलत दिया गया है। तो दिया है एक लॉर्ड नॉर्थ जो कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो कि सही है। लॉर्ड कर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त जो कि ये भी सही है। लॉर्ड बेंटिक सती प्रथा का उन्मूलन जो कि ये भी सही है। तथा अगला दे लॉर्ड कैनिंग जो कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो कहा जाता है वह 1854 इसमें लॉर्ड डलहौजी के काल में जो शिक्षा सुधार के लिए जो वुड डिस्पैच आया था उसी को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो यह कैनिंग के काल में ना होकर यह किसके काल में, तो लॉर्ड डलहौजी के काल में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से अभिप्राय क्या है। यहाँ जो प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है इसका अर्थ जो है ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प या मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन करता है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं मौलिक अधिकार का, तो देखते हैं किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार जो कि कानून द्वारा नागरिकों को प्रदत्त समस्त अधिकार तथा संविधान द्वारा प्रदत्त सुरक्षित समस्त अधिकार, जो संविधान के द्वारा जो दिया गया है सुरक्षित समस्त अधिकार उसी को मौलिक अधिकार कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, इसका सटीक वर्णन है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से है। तो देखते हैं यहाँ केंद्रीय बजट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 जो है इसी के तहत सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो उसी को बजट कहा जाता है। क्योंकि यह जो क्या होता है, तो इसका जो सही जो यहाँ केंद्रीय बजट जो होता है वह कटौती प्रस्ताव होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया है सूचीवन जो दिया गया है जो कि अनुसूची और उपवन दिया गया है। तो देख लेते हैं यहाँ चौथी अनुसूची जो कि दिया है एक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन से संबंधित है, जो कि सही है। अगला जो दिया गया छठी अनुसूची जो कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि छठी अनुसूची किससे है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध जो किया गया वो किसमें किया, तो छठी अनुसूची में किया गया है। यह गलत दिया गया है। तथा 10वीं अनुसूची में संसद के सदस्यों के निर्भरता से संबंधित है, जो कि यह सही है। तो इसमें 1 और 3 सही है, बाकी 2 गलत दिया गया है। तो इसमें बताना है कि इसमें सही सुमेलित कौन सा है। तो इसमें 1 और 3 हो जाएगा, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो पहला जो दिया गया ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की सभा है, जो कि सही है। अगला दिया है कि जो कि ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं, जो कि ये भी सही है। तथा अगला देख ग्राम सभा का सदस्य बनने की योग्यता वही व्यक्ति रखता है जिसके नाम गांव की मतदाता सूची में हो, जो कि ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 44 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ सूची 1 सूची 2 दिया गया है, जो कि इसमें सूची 1 में राज्य दिया गया है, सूची 2 में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या बताना है किस राज्य में कितने राज्यसभा के सदस्य हैं। तो यहाँ देख गुजरात, जो कि गुजरात जो है यहाँ 11 जो कि सही है। अगला कर्नाटक, जो कि कर्नाटक जो वहाँ 12 है, तथा बिहार जो कि बिहार में 16 है। तथा यहाँ दे उड़ीसा, जो कि उड़ीसा में 10 है। तो याद रखिएगा इसका सही मिलान क्या हो जाएगा, तो सही मिलान जो हो जाएगा 2, 3, 1, 4 हो जाएगा, जो कि 2, 3, 1, 4 देखते हैं किस में दिया गया है। तो 2, 3, 1, 4 जो है सी में दिया गया, इसका आंसर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। यहाँ बताना है आपको अंतर्राज्यीय परिषद, जो कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो है अनुच्छेद 263 के तहत यह अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किया गया है, जो कि इसके अध्यक्ष जो होते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया कि भारतीय संसद राज्य सूची के किस विषय पर भी कानून बना सकती है। यहाँ जो क्वेश्चन है, यहाँ राज्य सूची के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए पहला दे अंतर्राष्ट्रीय समझौते पे यह जो है कानून जो प्रभावी बनाते हुए, जो कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाते हुए, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। जो कि अगला जो यह जो संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है अगर यह अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए आवश्यक हो। अगला देश संबंधित राज्य के सहमति से है, जो कि यह जो था अगर राज्यसभा में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, लेकिन आमतौर पर राज्य की सहमति का उल्लेख इस संदर्भ में नहीं किया गया है। अगले दिन राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, तो अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति जो संसद जो होते हैं राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। तो अगला दिया उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसमें जो इसका सही जो आंसर जो जगह उपयुक्त से एक से अधिक हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि निम्न में से कौन, यहाँ जो दिया गया क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राज्यसभा की यहाँ शक्तियों में सम्मिलित है। तो देखते हैं इसमें राज्यसभा की शक्तियों में कौन सम्मिलित है। तो पहला देश सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है तथा धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करती है, जो कि सही है। तथा संवैधानिक संसाधनों को पारित करती है, जो कि ये भी संवैधानिक संशोधनों को यह पारित करती है, जो कि सही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है, जो कि ये भी सही है। तथा उपयुक्त सभी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला दिया किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ जो दिया है कि मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सा इसमें गलत दिया गया है। तो पहले तो मुख्यमंत्री राज्यसभा का वास्तविक प्रधान होते हैं, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। तथा अगला जो दिया गया है मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर किया जाता है, जो कि सही है। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं, जो कि ये भी सही है। तथा मुख्यमंत्री राज्य के कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, जो कि यहाँ जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि मुख्यमंत्री जो होते हैं वह कार्यपालिका के प्रमुख नहीं होते हैं, जो कि यह कौन होते हैं, तो राज्य के राज्यपाल जो होते हैं वह कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होते हैं। यहाँ जो दिया गया है वह क्या हो जाएगा, तो डी नंबर में गलत दिया गया, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ जो दिया गया कौन सा गलत दिया गया है, तो दिया गया इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, जो कि विधानसभा का कार्यकाल 5 ही वर्ष का होता है, इसका आंसर ए सही है। तथा अगला दिया है आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, जो कि ये भी सही है। तथा राज्यपाल इसके कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व भी इसे विघटित कर सकते हैं, जो कि ये भी सही है। तथा विधानसभा में एंग्लो समुदाय से एक सदस्य को नामित किया जाता है, जो कि यह पहले किया जाता था, जो कि यह संविधान का संशोधन जो है 104वां जो संवैधानिक संशोधन जो है उसमें विधानसभाओं में एंग्लो इंडिया समुदाय जो है उसे अब समाप्त कर दिया गया है। तो इसमें गलत जो दिया गया डी में दिया गया, इसका आंसर डी हो जाएगा। तथा अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, यानी बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। यहाँ उत्तर से दक्षिण ओर व्यवस्थित करना है, यहाँ जो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है एक नटकी जो इंटाकी भी कहा जाता है, ये नेशनल पार्क कहाँ पे अवस्थित है, तो यह जो है नागालैंड में, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में वन नीति जो 1952 इसमें आया था, इसको संशोधन कब किया गया था, तो इसकी संशोधन जो है 1988, इसका आंसर डी हो जाएगा। तथा अगला तो वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत का निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो 2011 के अनुसार जो निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य जो है यह जो है अरुणाचल प्रदेश है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित द्वीपों के युगों में से कौन सा एक 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है 10 डिग्री चैनल, तो 10 डिग्री चैनल जो है यह अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच में स्थित है, यह अंडमान और निकोबार अलग होता है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? यह जो है कुंडपा समूह की चट्टानें पाई जाती है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा और कुल्लू घाटी कहाँ पे स्थित है? तो यह कांगड़ा और कुल्लू घाटी जो है, यह जो है मध्य हिमालय और लघु हिमालय के बीच स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा मध्य हिमालय और लघु हिमालय में है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? मतलब यहाँ जो दिया गया है कौन सा गलत दिया गया है? तो पहला दिया है कर्नाटक, जो कि मालाबार सही है। अगला जो दिया है महाराष्ट्र कोंकण तट, जो कि ये भी सही है। अगला देख गुजरात, जो कि काठीवाड़ा तट, जो कि ये भी सही है। तथा अगला देख केरल कोरोमंडल तट, जो कि कोरोमंडल तट जो है केरल में ना होकर यह जो है तमिलनाडु में है। तो यह गलत दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई मिलती है। तो भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई जो है यह महाराष्ट्र के क्षेत्र में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख काली सिंध शिप्रा पार्वती और बनास निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो यह काली सिंध शिप्रा पार्वती बनास यह जो है वह किसकी है? तो यह चंबल नदी की है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है यह कुंचिकल जलप्रपात है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किस राज्य में है? तो यह जो है कर्नाटक में है। जो कि यह भी क्वेश्चन पूछ है यह किस नदी पे है? तो यह बराही नदी पे स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो यहाँ सही क्रम पूछ रहा है, जो कि यह क्या हो जाएगा? तो इसमें सही क्रम जो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, उसके बाद एल्युमिनियम हो जाएगा, उसके बाद लोहा हो जाएगा, उसके बाद कैल्शियम हो जाएगा, उसके बाद सोडियम हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? तो देखते हैं, यहाँ दे ब्रुनेई दिया गया, कोलंबिया दिया है, केन्या दिया और वेनेजुएला दिया गया है। तो यह भूमध्य रेखा पे कुल 13 देश स्थित है। जो कि इसमें जो दिया है, इसमें कौन सा दिया है? तो यह कोलंबिया और केन्या दिया गया, जो कि 2 और 3 हो जाएगा। जो कि क्या हो जाएगा? तो 2 और 3 जो है बी में दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस प्रकार के ज्वालामुखी उदार उदार में डक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है? तो यह उदार में डक्कन ट्रैप का जो निर्माण हुआ है बेसाल्ट प्रवाह से। इसका जो आंसर हो जाएगा बेसाल्ट लावा प्रवाह। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित खनिजों में से किसका सर्वाधिक उत्पादक करता है? यहाँ दे प्राकृतिक गैस दिया, मैग्नीज दिया गया, लौ अयस्क दिया और तांबा दिया गया। तो इसका सही जो हो जाएगा ये लौ अयस्क हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है? या सबसे अधिक जैव विविधता जो पाया जाता है या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि आयात और निर्यात पर लगने वाले कर क्या है? यहाँ आयात और जो निर्यात पर लगने वाला कर जो होता है, यह जो होता है जो सीमा शुल्क कहलाता है। जो कि यह जो आयकर जो कि गलत है, व्यापार कर जो कि ये भी गलत है, निगम कर, तो इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि सीमा शुल्क कहलाता है, जो कि यह जो है अप्रत्यक्ष कर होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो वित्तीय जो राजकोषीय नीति जो होता है यह जो होता है वित्त आयोग के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया एक नरसिम्हन कमेटी एक जो है या निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो यह जो संबंधित जो नरसिम्हन कमेटी जो है वो बैंकिंग संरचना सुधार से है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो सेबी जो है, जो कि इसका पूरा नाम को होता है क्या होता है? तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। जो कि इसकी स्थापना जो है कब हुआ था? तब 12 अप्रैल 1928 ईस्वी में। जो कि इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। इसका जो आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया कि भारतीय नियोजन के वस्तुकार कौन थे? तो भारतीय नियोजन के वस्तुकार जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, यहाँ दिया गया 71 नंबर जो क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 25 में कृषि के क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है?
तो यह जो कृषि का जो वृद्धि जो है 3.8% होने का अनुमान है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, एक नए आयकर की दर के अनुसार 24 लाख से अधिक का आय पर कितना टैक्स है। यहाँ 24 लाख से अधिक आय जो है, यह जो टैक्स जो है 30%। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह, जो कि पहला जो सूखा बंदरगाह जो है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन जो है बिहटा में। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि ट्विटर या उसी को एक्स कहा जाता है, इसकी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। इसके सीईओ जो है लिंडा याकरिनो। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया, ऑपरेशन कन्विक्शन किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन कन्विक्शन जो है, देखते हैं पहला जो यहाँ दिया है यौन उत्पीड़न, जो कि सही है। अगले दे धर्म परिवर्तन, जो कि ये भी सही है। तथा अगले दे गौ हत्या पर रोक, जो कि ये भी सही है। तथा अगले दे एंटीबायोटिक दवाओं को कम प्रयोग, जो कि यह जो है नहीं है। तो इसमें बताना है, तो इसका 1 और 2 3 सही है। देखते हैं कूट में किस में दिया गया है। तो 1 2 3 जो है डी में दिया गया। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत और ओमान का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन कहाँ किया गया है। तो नसीम अल बहर आयोजन जो किया गया वह गोवा में। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि अशोक हाल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो अशोक हाल का नाम बदलकर अशोक मंडप कर दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला दे, बिहार की कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ये पद्म पुरस्कार 2025 जो है बिहार के 2 महिलाओं को दिया गया, जो कि बिहार के मशहूर, जिन्हें कोकिला के नाम से बिहार की या स्वर की कोकिला कहा जाता है, जो कि शारदा सिन्हा को दिया गया। और एक जो कि सूजनी कला में निपुण जो निर्मला देवी जो है, उन्हें यह प्रदान किया गया है। तो याद रखिए, दोनों लोग का नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ सकता है। जो कि स्वर्गीय जो शारदा सिन्हा जो है, उन्हें पद्म विभूषण दिया गया है। वही निर्मला देवी जो है, इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है स्वापिनल कुसाले, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया है, वे किस राज्य से संबंध रखते हैं। तो इनका संबंध जो है महाराष्ट्र से। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि निजुत मोइना किस राज्य की योजना है। तो निजुत मोइना जो यह जो है वो असम का है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बधावन बंदरगाह परियोजना का आधारशिला रखी गई है। इस परियोजना का अवस्थिति किस राज्य में है। यह जो अवस्थिति जो है महाराष्ट्र में। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है ASIPRI द्वारा हाल ही में दुनिया भर में परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कुल कितने देशों के परमाणु संपन्न बतलाया गया है। यह जो है 9 देशों को। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया। तो पहला दे, यह योजना से आदिवासी समुदाय को 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा, जो कि सही है। इसमें 63,000 आदिवासी गांवों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया, जो कि ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही होगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे जो है मैथ का क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। जो कि पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यह 84 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका बी नंबर हो जाएगा। 85 नंबर जो क्वेश्चन जो है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे क्वेश्चन जो दिया गया 86 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला 87 नंबर जो क्वेश्चन जो है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला 88 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा 89 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे 90 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ जो क्वेश्चन जो दिया गया, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला दिया है कि प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था। तो प्रथम ओलंपिक खेल जो हुआ था वह यूनान में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि सुब्रातो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यह सुब्रातो कप जो है यह फुटबॉल से है। इसका आंसर ए हो जाएगा। तथा अगला दे, जर्मनी का आधिकारिक मुद्रा क्या है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है जर्मनी का आधिकारिक, जो कि जर्मनी का जो हो जाएगा यह यूरो हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दिया येन, जो कि येन किसका है। तो येन जो है वह जापान का है। फिर यहाँ दे लीरा, जो कि लीरा जो है यह तुर्की का है।
फिर यहाँ दे पेसो, जो कि पेसो जो है वो फिलीपींस का है। तो ये सबका आपसे मुद्रा भी जरूर याद रखिए, क्योंकि बिहार में क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, वाटरमैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किन्हें कहा जाता है? जो कि ये भी जो क्वेश्चन जो है यह बिहार दरोगा का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो वाटरमैन ऑफ इंडिया जो है यह राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो अशोक चक्र पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत जो 1952 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें गलत बताना है। तो इसमें गलत जो दिया गया वो सी नंबर में गलत दिया गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। तो अगले जो दिया गया, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ, जो कि पिछले एग्जाम में इंग्लिश और हिंदी से भी क्वेश्चन पूछा गया था, वही पैटर्न को कवर करके इसमें क्वेश्चन दिया गया। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है, सुव्यसाची किसका प्रवाची शब्द है? तो यह जो प्रवाची जो है अर्जुन का है। इसका आंसर बी हो जाएगा। तथा अगला दे, महर्षि का संधि विग्रह क्या हो जाएगा? तो महर्षि जो कि महा प्लस ऋषि होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन जो कि इंग्लिश से है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा, यहाँ प्रीफिक्स बताना है, तो इसका आंसर इन हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। जो कि इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और आप यहां तक वीडियो देख ही लिए हैं, तो वीडियो आपको पसंद आया तभी आप देखें। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और इस सेट में आपको कितना नंबर आया और वीडियो कैसा लगा और किस चीज पे आप वीडियो चाहते हैं, कमेंट करके आप सभी जरूर बताइए, ताकि आगे उस पर वीडियो बनाया जा सके। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।